बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के आपका होस्ट मोहम्मद का। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो नवाब शाह के अंदर जिस तरह से फोटू जरदारी साहब के ऊपर फायरिंग हुई, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये कारकुन थे और इनके भाई की एक ऑडियो कॉल जो ना वो सामने है, जिसमें वो रो रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे भाई को किस तरह से जरदारी और बिलावल जो थे वो धमकियां दिलवा रहे थे और जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई है। वो ऑडियो क्लिप आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे, मुलाहिजा फरमा सकेंगे। और इसके साथ साथ ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन शहीद हुए हैं, इसकी जो जस्द खाक की है, इसको क्या किया गया है, इसको घर मुंतकिल कर दिया गया। और इसके साथ साथ मुफ्ती कासिम फखरी साहब का भी एक जो है ना वो ऑडियो पैगाम जो है ना वो सामने आया है, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो सुन सकेंगे, मुलाहिजा फरमा सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई अहम है। क्योंकि नवाब शाह के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो काफी अफसुर्दा है और हर पाकिस्तानी अफसुर्दा है, क्योंकि इनका कोई जुर्म नहीं था। ये कोई जुर्म नहीं कर रहे थे, बल्कि एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, एक नवाब के खिलाफ, एक पाकिस्तान के गुंडे के खिलाफ जिसने पाकिस्तान को लूट कर खाया। यानी इनके खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करना भी जुर्म बन गया है। ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन करना, जरदारी के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ, नवाज के खिलाफ, अगर आप मुआशी तौर पर इनसे वीक है, कमजोर है, तो फिर आप इनके सामने सरेंडर कर दें, आप इनको अपना जो है ना हुक्मरान मान लें। अगर आप इनके सामने बोलेंगे तो ये यही हाल करेंगे। ये पैगाम दिलवाते हैं लोगों को फायरिंग करके और लोगों को मरवा कर। यार इन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर अपने रिश्तेदारों को, नवाज शरीफ ने कितने अपने रिश्तेदार मरवाए, इस जरदारी ने कितने अपने रिश्तेदार मरवाए हैं इस इक़्तिदार की खातिर। तो क्या वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को माफ कर देंगे? नहीं, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी माफ नहीं करना, बल्कि उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी इस चीज के ऊपर जो है वो टारगेट करना है, टारगेट का निशाना बनाना है। ये तमाम चीजें जो इस वक्त जो है ना वो हो रही हैं। और इसके ऊपर जो जरदारी यानी फोटू जरदारी जो थे, उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें वो रो रहे हैं। अल्लाह पाक उनको हौसला दे और फोटू साहब की जो है ना अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। और इस वक्त जो लबैकीन परेशान है, उनके साथ पूरी तहरीक लबैक पाकिस्तान खड़ी है और उनके साथ हमा किस्म जो है वो ताउन किया जाएगा। और इस तरह सिंध की जो क़ियादत है तहरीक लबैक पाकिस्तान की कराची की, उनका भी ऑडियो क्लिप सामने आए। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें शहीद होने वाले कारकुन के जो भाई हैं वो रो रहे हैं। और इसके साथ मुफ्ती कासिम फखरी साहब का भी। मुझे कॉल पे कहता है कि आसिफ जरदारी ने मुझे धमकियां दी है। आखिरी कॉल पे मुझे कहता है कि आसिफ जरदारी ने मुझे धमकियां दी। मेरा भाई फोटो जरदारी अब दुनिया से चला गया। मेरा भाई दीन को तख्त पर लाने की जिद्दोजहद में दुनिया से चला गया। मेरा फोटो जरदारी, मेरा भाई तहरीक लबैक का एक कारकुन आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो कितनों ने कत्ल करवा दिया। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सकरण में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान पर कैंपेन के दौरान फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में हमारे एक कारकुन शहीद हुए और कई ज़ख्मी हुए, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हम कराची से ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने शहीद की नमाज जनाजा के लिए काफ़िले की सूरत में जमाली पुल सोराबगोड से 17 जनवरी बरोज़ बुध इंशाअल्लाह काफ़िले की सूरत में रवाना होंगे। हमारे शहीद का ये जो खून है ये रायगा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ये खून रंग लेके आएगा। और हम ये बात बता रहे हैं तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान, अवाम अहले सुन्नत, हमारे उम्मीदवारान, सबसे हम ये पुरज़ोर अपील कर रहे हैं कि आप दिन 12 बजे जमाली पुल सोराबगोड पर जमा हों। इंशाअल्लाह काफ़िले की सूरत में हम अपने शहीद का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियोस ऑडियोज जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिजा फरमाई, जिसमें मुफ्ती कासिम फखरी साहब हो गए और इसके साथ साथ जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के फोटू जरदारी साहब शहीद हुए हैं, उनके भाई का ये पैगाम था जिसमें वो खुद फरमा रहे हैं कि ये देखिए कि मेरे भाई को किस तरह से पहले धमकियां दी गई
और उन धमकियों के नतीजे में जो कुछ हुआ है वो भी आपकी आंखों के सामने है कि फिर वो शहीद हो गए और शहादत का मर्तबा उन्होंने हासिल किया। तो इसके ऊपर अफसोस करने की बात यह है कि ये वो जरदारी है जो इक़्तिदार की खातिर आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देख रहे हैं कि इसने अपने खानदान में किन किन लोगों को जो है ना वो लुक़्मे अजल बनाए, सबको बनाया इसने। क्यों? इक़्तिदार इनके लिए सब कुछ है। इक़्तिदार है तो ये लोग हैं, इक़्तिदार नहीं है तो ये नहीं है। और आज उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये कारकुन शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी है। और मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने भी इस चीज़ का ऐलान किया। इसके ऊपर मजीद क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान जो अपनी हिकमत अमली तैयार करती है, आगे वो क्या कुछ करती है, ये बात ऐसे समझ के इंतहाई अहमियत के हमल। और इसके साथ साथ जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की नवाब शाह की क़यादत है वो इसके ऊपर क्या काम करती, क्योंकि जो नवाब शाह की सुन्नी तंजीम है, यानी जो सुन्नी उलमा कराम है, वहाँ का जो एक कमेटी है, उन्होंने 48 घंटों का जो है वो अल्टीमेटम दिया है। यानी अभी इनका नमाज जनाजा होगा 24 घंटे तो आज शाम तक हो जाएंगे, जिस तरह से ये फायरिंग में बाकी बचेंगे 24 घंटे। अगर उन 24 घंटों के अंदर अंदर कार्रवाई ना की गई तो इसके ऊपर जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ जो है ना वो पेश करेगी, अपने अगले लह अमल का ऐलान करेगी और उसमें क्या कुछ हो सकता है ये तमाम चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जिस तरह से डट कर मुकाबला किया इन नवाबों का, इन बदमाशों का, ये काबिल तहसीन है। और इसके ऊपर इनकी जितनी भी जो तारीफ है वो की जाए वो कम है, क्योंकि इस वक्त जरदारी जो है वो आपकी आंखों के सामने है। और इसके साथ साथ दूसरे लोग जो हैं वो भी जो गुंडागर्दी करें वो भी आपकी आंखों के सामने है। और इसके ऊपर जितनी भी जो है वो अफसोस किया जाए वो कम है। और इतनी बेदर्दी के साथ उस बेचारे को शहीद किया गया, उसकी ये तो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो पाबंदी है, बैन है, नहीं तो इधर मैं वो वीडियो क्लिप चलाता जहां पर उसके कारकुन यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस नहित्ते कारकुन के ऊपर जो है वो जिस तरह से गोली चलाई गई और फिर वो बेचारे गिरे हुए थे, उनके सर के ऊपर गोली लगी हुई थी, एक हाथ के ऊपर गोली लगी हुई थी, इस तरह वो बेचारा जमीन के ऊपर गिरा हुआ था, लहूलुहान था। तो ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये जो कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है कि हम इस तरह से करेंगे और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो खौफजदा हो जाएगी। जब वो खौफजदा होगी तो इसका जो है हम फायदा उठाएंगे और इलेक्शन कैंपेन यानी इलेक्शन में हमारा अभी से जो है ना रोब तारी हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा कि हम लोग जो भी हमारे मुकाबले में आते हैं उनके साथ ये हाल करते हैं, ये हशर करते हैं। तो ये इसलिए अभी से जो है वो गुंडागर्दी कर और इनकी गुंडागर्दी पर जितनी भी थूका जाए वो कम है। और इस चीज का इनको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि इनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इनको हिसाब देना पड़ेगा और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो इनसे हिसाब लेगी, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस फोटो जरदारी साहब का क्या कसूर था? जुर्म यही था कि वो इलेक्शन लड़ रहे, कंपेन कर रहे अपने इस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। तो यार ये वो रोने का मकाम है और तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को चाहिए कि वो फिल फोर इसके ऊपर एक्शन लें और इनको बताएं नेक्स्ट भी कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो सकता है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से निशाना बनाना, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती। अगर किसी और को बनाते या कुदरती भी हो जाता है, यार कभी कभी हो जाता है, कोई पाकिस्तान है इस तरह से मामला हो जाते हैं, लेकिन जो इस मर्तबा हुआ है वो इंतहाई जो है ना वो काबिल मुज़म्मत है। और वो भी खसूसी तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को टारगेट करना, ये इनका पुराना जो है वतीरा आ रहा है और इसके ऊपर जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस गुंडागर्दी को रोकना चाहिए। और इस गुंडागर्दी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आप अपनी गुंडागर्दी अपने पास रखिए और आप गुंडागर्दी पास रख के ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसके खिलाफ आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ किसी भी सूरज में वो काबिल बर्दाश्त नहीं जो आप कर रहे हैं और इस चीज़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। जरदारी साहब इस वक्त ताकत के नशे में है, क्योंकि वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी डील हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ खड़ी है और हमें किसी भी सूरत किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, वो हमें जितवाएंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे। तो ऐसे इक़्तिदार पर भी लानत है और जो दे रहे इक़्तिदार उन पर भी लानत है कि आपको पाकिस्तान के अंदर और कोई नजर नहीं आता, यही जरदारी नजर आता है, यही गुंडागर्दी नजर आती है। तो इसके ऊपर क्या और बंदा यार कहे इन लोगों को, और मैं क्या अल्फाज कहूँ
जो इनके खिलाफ बोले जाएं और बोलने भी चाहिए, ताकि इनको पता चल सके कि पाकिस्तानी अवाम कितनी जो है इनसे तंग आ चुकी है और पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है और पाकिस्तान की अवाम के लिए मजीद क्या कुछ करना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना वो इस वक्त कौम को दिखानी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल के अगर मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।